नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अढ़ाई का अड्डा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। अनुसूचित जाति वर्ग के सरकारी कर्मचारियों के संगठन अजाक्स के नए प्रांत प्रमुख चुने गए आईएएस संतोष वर्मा एक बड़े विवाद में घिर गए हैं। आरक्षण जारी रहने की समय सीमा बताते हुए उन्होंने ब्राह्मण बेटियों पर अमर्यादित टिप्पणी करते हुए कहा, आरक्षण तब तक जारी रहे जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी उनके बेटे को दान न कर दे या फिर उसके संबंध ना बना ले। उधर आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बोल से ब्राह्मण समाज से लेकर हर समाज में आक्रोश है। सभी ने एक स्वर में बयान को गलत बताते हुए आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उधर मामले के तूल पकड़ते ही भारी विरोध देखने को मिला और आईएएस संतोष वर्मा ने अपने बयान को लेकर माफी मांगी, लेकिन साथ ही कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इस साजिश में कई लोग शामिल हैं। आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बोल, उनकी माफी और विरोध करने वालों के बयान सुनिए, फिर करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। जब तक एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बना, केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो देखिए, मैं खुद कल से हतप्रभ हूं कि एक बात को जो मैंने किस संदर्भ में कही, उस संदर्भ को हटा करके और एक केवल एक लाइन को टैग बना करके जो इस तरीके से विवाद फैलाया जा रहा है, वो वाकई में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा किसी भी समाज के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी और न ही मैं किसी समाज विशेष को ठेस पहुंचाना चाहता था। जिन लोगों ने इसको प्रचारित किया है वो भी हमारे पास मैसेजेस आ गए हैं और वो एक्सपोज हो जाएंगे थोड़े दिन बाद। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर मेरे इस बयान को जो तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया गया, इससे अगर किसी भी समाज के किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की ठेस पहुंची हो तो उसके लिए वाकई में मैं खेद व्यक्त करता हूं। आरक्षण देश की पिछड़ी जातियों के लिए आवश्यक है और कांग्रेस ने हमेशा आरक्षण का पक्ष लिया है। मध्य प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें, लेकिन जो इनका बयान है ये जातिगत विरोधाभास और कटुता बढ़ाने वाला बयान दिया है इन्होंने। ऐसे बयान की भर्त्सना की जानी चाहिए। ऐसे पढ़े लिखे अभद्र व्यक्ति की घोर निंदा करता है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ऐसे पढ़े लिखे आईएएस व्यक्ति को अगर आप अच्छे इस पद पर रखेंगे तो समाज किस ओर जाएगा। उन्होंने पूरे संपूर्ण ब्राह्मण समाज को, हमारी बहन बेटियों को जिस प्रकार से उन्होंने अपनी भाषा का प्रयोग किया है, पूरा संगठन पूरा समाज क्रोध के भाव में है। सवर्णों की बेटियों के बारे में जो आपत्तिजनक बातें कही हैं, उनकी मैं घोर निंदा करता हूं और श्री संतोष वर्मा जी के विरुद्ध आईएएस आचरण नियमों के तहत कार्रवाई की मांग सरकार से करता हूं। अजाक्स के नए बने अध्यक्ष आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा का ये कहना कि आर्थिक आधार पर आरक्षण तब तक जारी रहना चाहिए जब तक कोई ब्राह्मण उसकी बेटी को इनके बेटे को दान न कर दे या वो उससे संबंध न बना ले, इससे निकृष्ट, घटिया और निंदनीय कोई स्टेटमेंट नहीं हो सकता। जो अपनी बेटी और दूसरी बेटी में इतना फर्क करता हो, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। ऐसे व्यक्ति का सामाजिक तौर पर बहिष्कार होना चाहिए। एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना। तो सुना आपने क्या कहा आईएएस संतोष वर्मा ने। वाकई में ये अफसोसजनक जो है टिप्पणी है और अनुसूचित जाति वर्ग के सरकारी कर्मचारियों के संगठन अजाक्स के नए प्रांत प्रमुख चुने गए आईएएस संतोष वर्मा बड़े विवादों में अब घिर गए। हालांकि उन्होंने यू टर्न भी लिया है अपने इस बयान से, अपनी इस टिप्पणी से, और उनका कहना है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर जो है पेश किया जा रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। सुनील चौधरी दलित चिंतक हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ अमित शर्मा भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं जो कि कांग्रेस के, उनसे भी हम इस पर चर्चा करेंगे। थोड़ी ही देर में हमारे साथ होंगे मृगेंद्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, हर्षा रिछारिया, सनातनी प्रचारक हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगी। सबसे पहले लेकिन एक रिएक्शन में लेना चाहूंगी सुनील चौधरी से जो कि दलित चिंतक हैं। सुनील जी, जो आईएएस संतोष वर्मा ने कहा वो आपकी नजरों में सही है या गलत? देखिए, मैं जब से वीडियो देखा संतोष
जी का जो है तो बेहद आपत्तिजनक जिन्होंने जिस तरह बोला, और वो भी आरक्षण को लेकर उन्होंने बोला है कि आरक्षण जो है तो तब तक रहेगा जब तक किसी विशेष वर्ग के साथ शादी नहीं हो जाती। आरक्षण देने का मतलब ये नहीं था कि हम शादी और ये सब कर ले। आरक्षण का मतलब ये था कि भाई जो पिछड़ा पिछड़ा तबका है, जिसको आज तक नौकरियों में भाग नहीं मिला, शिक्षा पे भाग नहीं मिला, उनको अधिकार नहीं मिला, आरक्षण उनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने देकर गए थे। बाबा साहब अम्बेडकर कतई ये नहीं कहते कि हमारे जो अनुयायी होंगे इस तरह का बयान देंगे कि किसी विशेष वर्ग को ठेस पहुंचे। हमारा कहने का मतलब यह है कि आरक्षण इसलिए दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में आरक्षण परमानेंटली देकर गए हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी, और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आज तक मेरा समाज पिछड़ा है, पिछड़ा तबका है, दलित है, शोषित है, पीड़ित है, उसके उत्थान के लिए मैं आरक्षण दे रहा हूं। जब तक ये आरक्षण तब तक रहेगा जब तक उसका उत्थान नहीं हो जाता। लेकिन ये जो आईएएस है जो जिन्होंने इस तरह का बयान दिया है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस चीज की निंदा करता हूं और मैं चाहूंगा किसी भी जाति समाज के खिलाफ ऐसी आपत्तिजनक भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और यही हमारा संविधान भी कहता है कि एकजुट कैसे रहें, हमें ये हमारा संविधान सिखाता है। लेकिन इस तरह के बयान इन सब से ऊपर है। अमित जी, एक रिएक्शन आपसे भी। आरक्षण तब तक जारी रहे जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी उनके बेटे को दान ना कर दे या फिर उसके संबंध ना बना ले, ये कहना है आईएएस संतोष वर्मा का। हालांकि अब वो यू टर्न ले रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बाकायदा उन्होंने ऐसा कहा। फिर भी अमित जी, आपकी राय। अमित जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सुनील चौधरी लगातार जुड़े हुए हैं। सुनील जी, एक जो मानसिकता कुछ लोगों ने बना ली है, एक तो इतने बड़े पद पर हैं संतोष वर्मा, और ऊपर से उनके अगर मुंह से इस तरह की बातें सुनने को मिलती है तो समाज में क्या संदेश जा रहा है? सुनील जी। देखिए मैडम, मैं बता चुका कि कई बार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। आपने देखा होगा मध्य प्रदेश सीधी जिले में, जिस जिले से मैं आता हूँ, कुछ दिन पहले पेशाब कांड हुआ। लेकिन हम एक व्यक्ति की गलती की वजह से सारे लोग को नहीं कह सकते, क्योंकि वो आदिवासी था और ब्राह्मण वर्ग के व्यक्ति ने उसके ऊपर पेशाब किया था। लेकिन हम एक जैसे सारे समाज को नहीं कह सकते। लेकिन जिस प्रकार से संतोष आईएएस जी ने जिस तरह बयान दिया है, वो पूरे समाज को जो है तो अपमान कर रहे हैं। हम कहते, मैं दलित समाज से हूं, लेकिन मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं दूसरे समाज का मैं अपमान ना करूं। उनकी इज्जत करना और हम लोग का फर्ज है। और यही कहेंगे कि कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि भाई मध्य प्रदेश में भी कई पीड़न के मामले आ रहे हैं, दलितों को लेकर आ रहे हैं, आदिवासियों को लेकर आ रहे हैं, सवर्ण समाज के ऊपर भी अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन उस पर सरकार कुछ नहीं कर रही है। आए दिन दलितों के ऊपर अत्याचार जो है तो हो रहा है। अभी ठीक है, आगे भी आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। हर्षा रिछारिया हमारे साथ हैं, सनातन की प्रचारक हैं। हर्षा जी, आपका बहुत स्वागत है। हर्षा जी, यहाँ पर आईएएस सुनील वर्मा का जिक्र हो रहा है, संतोष वर्मा, माफ कीजिएगा, आईएएस संतोष वर्मा, जिन्होंने एक बयान दिया, उसमें वो कह रहे हैं कि आरक्षण तब तक जारी रहे जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी उनके बेटे को दान ना दे दे या उनके साथ संबंध ना बना ले। अब सवाल ये है कि इस तरह की विचारधारा क्या संदेश देती है? सबसे पहले तो विवाह का, बेटी का किसी भी आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। आरक्षण क्यों आपको दिया गया है? ताकि वो जो पूरा समाज है वो सिक्योर रहे, उन्हें अच्छी शिक्षा मिले, वो अच्छे पद पे जाएं, और वो भी बराबरी का जो सालों से बात उठती आई है कि भाई उनको बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता है, उन पे उत्पीड़न किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, तो उस सबसे ऊपर उठ के उन्हें बराबरी का दर्जा मिले, वो बराबर की शिक्षा प्राप्त कर सके, एक अच्छे पदों पे पहुंच सके, इसके लिए आरक्षण बनाया गया था। ना कि इसके लिए कि विवाह भी सेम उसमें होना चाहिए कि ब्राह्मण की लड़की को किसी ऐसी जाति में जाना चाहिए।
हालांकि जब लव मैरिज की बात आती है, कोई भी कहीं भी शादी करने के लिए पूरी तरह आजाद है, लेकिन आप किसी को फोर्स करें कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। और मुझे लगता है, हालांकि अभी तो लेकिन उन्होंने हर माफी बार मांग देखिए ली, आप लेकिन मुझे महिला, लगता है कि कहीं ना हर बार कहीं बेटी, इस तरह की मानसिकता हर बार बहुत ज्यादा यही गलत इन्हें है। ही विवाद, इनसे ही क्यों विवाद शुरू किया जाता है, इन्हें क्यों विवाद का जड़ बना दिया जाता है? हर्षा जी, ये आपसे देखिए जानना ना, चाहूंगी। आप ये देखिए कि जब हम लव जिहाद की पिछले कुछ टाइम से बात कर रहे थे, तब वहां पे हो रहा था कि ब्राह्मण लड़की को टारगेट करो तो सबसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। आज बात हो गई कि ब्राह्मण लड़की की शादी करो। मतलब आज मैं भी ब्राह्मण समाज में मेरा जन्म हुआ है, तो क्या ब्राह्मण समाज को इतना इजीली टारगेट क्यों किया जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब हमने किसका बुरा कर दिया, हम किसके साथ बुरा कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ऐसा क्यों, इतनी नफरत या इतना द्वेष क्यों हमारे लिए, हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है। अमित जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है, एक रिएक्शन उनसे भी लूंगी। अमित जी, आप क्या कहेंगे? आप इस पर जरूर टिप्पणी करें, क्योंकि ब्राह्मणों को लेकर इस तरह टिप्पणी की गई है और खासकर बेटियों को लेकर कहा गया है। हर बार महिला और बेटियां ही क्यों टारगेट पर रहती हैं? संतोष वर्मा जी ने जिस तरीके से अभद्र लहजे में अभद्र टिप्पणी की है, मैं उसकी आपके चैनल के माध्यम से न केवल ब्राह्मण समाज बल्कि सारे समाजों ने इसकी निंदा की है। और समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे आईएएस की पढ़ाई उन्होंने की है। ये पूरे सामाजिक ताने बाने को किस तरीके से उनके इस बयान से छिन्न भिन्नता हुई है। ये बाबा साहब अंबेडकर का देश है, यह संविधान है, कानून है। जिस तरीके से आज उन्होंने कानून और संविधान की भी धज्जियां उड़ाई हैं और हमेशा बहन बेटियों पर टारगेट, क्या ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों पर या किसी भी समाज की बहन बेटियों को टारगेट कर कर किसने आपको अनुमति दी जो इन शब्दों में आपने बहन बेटियों को संबोधित किया? आपको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। और मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस तरह से कोई भी आगे बयान न दे, इनके खिलाफ एफआईआर हो और इनके खिलाफ मध्य प्रदेश शासन निष्कासन की कार्रवाई पीएमओ को भेजा जाए, जिससे आने वाले समय में न केवल ब्राह्मण समाज बल्कि किसी भी समाज के प्रति अगर कोई इस तरीके से बिगड़े बोल या निंदनीय बोल बोलेगा तो उस पर एफआईआर होनी चाहिए। मृगेंद्र सिंह भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मृगेंद्र सिंह जी, सवाल ये है कि कोई भी बात हो, कोई भी मुद्दा हो, कोई भी टॉपिक देश में चल रहा हो, लेकिन महिलाओं को घूम फिर के ला दिया जाता है। और अब एक बार फिर संतोष वर्मा ने कहा कि आरक्षण तब तक जारी रहेगा जब तक कोई ब्राह्मण अपनी बेटी की शादी दूसरे वर्ग में नहीं कर देता। मृगेंद्र जी, आवाज आ रही है आप तक? मृगेंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा उनसे किसी संपर्क। भी अधिकारी को बहन बोलिए। बेटी किसी समाज की नहीं, सबकी बहन बेटियां एक समान होती हैं, उसके बारे में किसी को कुछ कहने का अधिकार नहीं है। बहन बेटियां सबकी हैं। किसी अगर हम कहते हैं किसी भी वर्ग के किसी के खिलाफ नहीं कहना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। जी बोलिए बोलिए। अगर इनका रिकॉर्ड उठा के संतोष वर्मा जी का देख लिया जाए तो आपको पता चल जाएगा, हमेशा विवादों में रहे, जो के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुआ, जेल गए, फिर उनको पता नहीं कैसे आईएएस मिल गया, वो सब चीजें हुई हैं। उसके बावजूद भी अगर आजाद संगठन उनको जिम्मेदारी दे रहा, तो निश्चित रूप से अगर उनको बड़ी जिम्मेदारी मिली थी तो कोई भी बात कहने से पहले उसको सोच समझ के बोलना चाहिए। आप सार्वजनिक रूप से अगर इस तरह की बात करेंगे, इसमें वैमनस्यता फैलती है। और मध्य प्रदेश को आप जानते हैं, मध्य प्रदेश की अफसरशाही कभी भी ऐसी नहीं रही, किसी की वैमनस्यता किसी में रही हो, चाहे किसी जाति वर्ग के रहे हो, और ना कभी जातिवाद कर। लेकिन जिस तरह से बयान दिया, निश्चित रूप से एक घोर आपत्तिजनक है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो कहूंगा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए। और जो सबसे बड़ी बात है, एक जो नियम बने हुए हैं सर्विसेज के, उसका भी लागू होना चाहिए। आप किसी भी, मैं समझता हूं चाहे कोई भी कर्मचारी संगठन हो, जितने भी जाति कर्मचारी संगठन है, सबको समाप्त कर देना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, जैसा कि संविधान का भी जिक्र हो रहा था, कर्मचारी हित की बात करो, समाज में मत आया करो कि आप ये ऐसा होगा। बिल्कुल, संविधान का भी जिक्र हो रहा था कि संविधान इस चीज की इजाजत नहीं देता है कि कोई किसी का अपमान इस तरीके से करे या किसी भी वर्ग का अपमान इस तरीके से किया जाए। हर्षा जी, आप कुंभ में थी और कुंभ में बहुत सारे लोग आपके पास आते भी थे। हालांकि हम जब भी कोई बड़ा ओकेजन या कुछ भी देखते हैं हमारे देश में, तो हम वहां पर जाति धर्म की बात ही नहीं करते हैं। और
बहुत मिलजुल कर रहते हैं। आपने कुंभ में भी देखा होगा कि किसी के सर पे या किसी के माथे पर ये लिखा नहीं था कि वो किस वर्ग का है और वो आ रहा है। यहाँ पर एकता देखने को मिली थी, लेकिन जब बात किसी मुद्दे की आती है तो वहां सब अलग अलग अपनी रोटियां सेकने के लिए इस तरह के मुद्दे को उछालते हैं। इस पर एक रिएक्शन जरूर आप दीजिएगा, लेकिन उससे पहले रामेश्वर शर्मा क्या कह रहे हैं वो सुना देते हैं। मूर्खों की बातों पर किसी पे कोई ध्यान नहीं दो, आप चिंता मत करो, सनातन और हिंदू एकता जिंदा रहेगी। ये सब एक जातिवादी लोग जितने भी हैं एकता में भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू एक था, एक है, रहेगा। सब बेटियों का सब। मूर्खों की बातों पर किसी पे कोई ध्यान नहीं दो, आप चिंता मत करो, सनातन और हिंदू एकता जिंदा रहेगी। ये सब एक जातिवादी लोग जितने भी हैं एकता में भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू एक था, एक है, रहेगा। सब बेटियों का सम्मान है, सब बेटियां सुरक्षित हैं। अपराधी मानसिकता किसी की भी चलेगी नहीं। तो आप सुन रहे थे रामेश्वर शर्मा को, और रामेश्वर शर्मा ने कहा कि सब एक हैं और सनातनी एक है। जब जब हिंदू जागा है तब तक इस तरह के बयान आए हैं और इसको लेकर काफी ज्यादा जो है बातें हो रही हैं, लेकिन ऐसे लोगों को हम जो है बिल्कुल भी इजाजत नहीं देते इस तरह के बयान देने के लिए। हर्षा जी प्लीज आप अपना आंसर दीजिए। आज समाज का एक हिस्सा, कुछ संत मिलके, कुछ धर्म प्रचारक मिलके जो एक तरफ काम कर रहे हैं सारे हिंदुओं को एक करने का, जात पाते से ऊपर उठ के हम जहां काम कर रहे हैं कि सारे हिंदू मिलके एक हो जाएं, वहीं पे समाज का एक हिस्सा ये भी कोशिश कर रहा है कि नहीं हम जातियों में बटे, जातियों के नाम पे हम ऐसी कोई टिप्पणी टीका करें जिससे हम न्यूज में आ जाए और वापस हम समाज के कुछ लोगों का ब्रेन वॉश कर सके, जो कि एक बहुत ही गलत, बहुत ही निंदनीय कार्य वो कर रहे हैं। और वो आज ऐसे पद पे बैठे हैं जहां पे बैठना कोई आम बात नहीं है। वो बहुत सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं और वहां बैठने के बाद जब वो किसी महिला पे, किसी पे जाति पे अगर ऐसी कोई टीका टिप्पणी कर रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि वो एक संदेश दे रहे एक जगह बैठ के, और इस तरह का गलत संदेश शायद हमारा समाज तो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। जहां हिंदू समाज में, सनातन धर्म में हम बहन बेटियों को देवी के रूप में, माता के रूप में पूजते हैं, शक्ति के रूप में पूजते हैं, वहां इस तरह की टिप्पणी बहुत ज्यादा गलत है। बिल्कुल आप ठीक कह रही है, और वाकई में ये बहुत ही ज्यादा निंदनीय है और शर्मनाक है कि हर बार क्यों बेटियां ही टारगेट पर आती हैं। एक रिएक्शन में मृगेंद्र सिंह जी से वापस लेना चाहूंगे। मृगेंद्र जी, बात यह है कि आखिर किस ओर हमारे देश में मुद्दे जा रहे हैं? आपका आकलन क्या कहता है? जहां जब भी बात होती है जाति की, जब भी बात होती है किसी भी मुद्दे की, तो फिर घूम फिर के बेटियों को ही ला दिया जाता है, महिलाओं के ऊपर ही बात आ जाती है। और अब क्या सिर्फ शादी से यह आरक्षण खत्म हो जाएगा? शादी की बात लेकर आना आरक्षण पर? तो मृगेंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है सही से। मैं अमित जी से इसका रिएक्शन लूंगी। अमित जी, यही सवाल है मेरा कि जब भी बात, कोई भी मुद्दा हो तो बेटियों पर, महिलाओं पर बात आ जाती है, और शादी और आरक्षण का क्या लेना देना? बात आरक्षण की हो रही है तो शादी से क्या लेना देना? देखिए बिल्कुल नहीं, देखिए वो जहां जिस कार्यक्रम में बोल रहे थे वो एक अलग कार्यक्रम था ना, वहां किसी शादी समारोह में गए थे, ना वहां पर इस तरह से कोई जातिगत बात हो रही थी, ना इस तरह से कोई कृत्य हो रहा था। लेकिन मुझे तो संतोष वर्मा जी की सोच पर निंदा होती है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी, कि वो क्या मन में आईएएस रहते हुए क्या सोच रहे होंगे सामाजिक लोगों के बारे में, जो इस तरह की भद्दी टिप्पणियां ब्राह्मण समाज के बेटा बेटियों के बारे में, बेटियों के बारे में कही। ये आए दिन अगर मध्य प्रदेश में कार्रवाई नहीं हुई, आपके चैनल को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री देख रहे होंगे या इसकी रिकॉर्डिंग मंगाएं। मैं कहना चाहता हूं आईएएस एसोसिएशन मध्य प्रदेश के जो अध्यक्ष होंगे उनकी कमेटी होगी कि इस तरह से भद्दी टिप्पणी देने वालों संतोष वर्मा जी को उस आईएएस एसोसिएशन से निकालना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को तत्काल उन्हें निलंबित करना चाहिए। एफआईआर नहीं दर्ज की जा रही के लिए केंद्र मांग हो रही है। रामेश्वर शर्मा को आप सुने होंगे, रामेश्वर शर्मा ने कहा कि ऐसे लोगों को नहीं एंटरटेन किया जाएगा, ऐसे लोगों को नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, ये लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए टीवी पर बयान देने से कुछ नहीं होगा। रामेश्वर शर्मा अगर वाकई में मध्य प्रदेश में कानून चाहते हैं, बेटा बेटियों की रक्षा चाहते हैं, बेटियों के खिलाफ कोई अभद्र आगे टिप्पणी नहीं कर पाए,
तो उनके खिलाफ FIR होगी। ठीक है। FIR की मांग करे रामेश्वर शर्मा जी, ना कि केवल बयान देने से इस काम का पल्ला झाड़ा जाएगा। ठीक है। हमारे साथ सुनील चौधरी भी है, दलित चिंतक हैं। सुनील जी, आरक्षण को जिस मकसद से लाया गया था एक विशेष वर्ग के लिए, क्या उसकी परिभाषा वैसी रह गई है? बिल्कुल नहीं मैडम। क्या है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण का प्रावधान रखा, उनका मेन मकसद ये था कि जो गरीब तबका है उसको नौकरियां मिले, वो नौकरियों में भाग ले, उसकी स्थिति सुधरे। लेकिन आज जब सरकारें नौकरी ही नहीं निकाल रही तो आरक्षण किस काम का रह गया है? हम कहते हैं कि अगर कोई चपरासी की भी नौकरी करना चाह रहा है, वो भी आउटसोर्सिंग बेस पे आता है, आरक्षण रह कहा गया मैडम। और जो ये संतोष वर्मा जी ने जिस तरह का बयान दिया है ना, इनको तुरंत सस्पेंड कर देना चाहिए। एक IAS जो होता है वो जिले का मुखिया होता है, इस तरह का बयान नहीं दे सकता है। और कोई भी संगठन आजाद हो और भी कोई संगठन, अगर कोई सरकारी कर्मचारी वहां जाता है तो संगठन को बैन करना चाहिए, हमारा मानना है। लेकिन किसी भी महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी नहीं करना चाहिए, किसी भी समाज के खिलाफ। हाँ, ये ठीक है कि भाई जो है तो शादियां होती है, लेकिन वो हमारी स्वेच्छा है, वो संविधान में। हर्षा रिचारिया, आप कह रही थी कि एक तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा है, एकजुट होने की कोशिश जब हुई है तो तोड़ने वाले भी आए हैं। ये मकसद क्या आप समझ पा रही हैं इसका, इस तरह के बयान का? बिल्कुल हो सकता है। जो मकसद है वो क्लियर समझ में आ रहा है कि इनको जो है, अभी काफी लंबे टाइम से मैं देख रही हूँ कि ब्राह्मणों के खिलाफ बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं, बहुत कुछ बोला जा रहा है। अभी तक चलिए ठीक था, लेकिन हम बात कर रहे थे यहाँ पे आरक्षण की, और आरक्षण को शुरू जो करने का रीजन था वो था रोजगार के लिए, वो था उनके काम के लिए, ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े, आगे ग्रो करे और सेम लेवल पे आके बैठे। आज अगर देखा जा रहा है तो नौकरियां भले ही कम निकल रही है, लेकिन जहां भी आप देखेंगे तो मोस्टली उन्हीं को प्रेफरेंस दिया जा रहा है कि आरक्षण की वजह से कि आप आगे बढ़िए। जनरल कैटेगरी को पीछे रखा जा रहा है और ये सब जानते हैं। उसके बाद आज जहां पे हम देखते हैं, वहां पे IAS IPS जहां भी हम देखते हैं आरक्षण हमें साफ नजर आता है। उसके बाद वो सब वहां तक चलिए ठीक था, शादी का इससे कोई लेना देना नहीं था। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि आप अपनी बेटी हमें दे दीजिए। अब यहाँ पे उन्होंने दो तरह की बात की है। उन्होंने बोला है कि आप अपनी बेटी, ब्राह्मण परिवार अपनी बेटी दान कर दीजिए। दान के संदर्भ में बोला है, क्या आप उसे गोद लेना चाहते हैं? गोद लेना चाहते हैं तो आप तो किसी भी अनाथालय जाके गोद ले सकते हैं, वहां से आपको बेटी मिल जाएगी। या आप कन्यादान की बात कर रहे थे उस दान में, और कन्यादान की अगर आप बात कर रहे थे तो आप किसी परिवार से ऐसे कैसे बोल सकते हैं? ये तो परिवार की खुद की इच्छा होगी कि उनको आपकी बेटी अपनी बेटी आपके परिवार में बहुत ही ज्यादा निंदनीय है। और क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, हमें इस चर्चा को यही रोकनी होगी। लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।